Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 New NCERT of Hindi Malhar. So we have already completed 4 chapters, you can see here. So if you haven't watched all the chapters, please go through the links given in the description box. इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रहीम के दोहे स्टार्ट करने वाले हैं, जो किसके द्वारा लिखे गए हैं? अब्दुल रहीम खान खाना। सो चलिए चैप्टर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले, ये दोहे को हम पढ़े उससे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। सो रहीम जो है वो भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। सो रहीम जो है वो भक्ति काल के कवि हैं, जब भक्ति बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही थी। इसके बारे में आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं भक्ति के फील्ड में, प्रेम से रिलेटेड, नीति यानी रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं उससे रिलेटेड, और इन्हें रामायण, महाभारत जैसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनकी बहुत अच्छी नॉलेज थी। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा, इन 2 भाषाओं में लिखा है। इनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई और इनके दोहे, जैसा कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जनजीवन में जो आम लोग हैं ना, उनके बीच में आज भी बहुत फेमस हैं। सो ये किसके बारे में हमने पढ़ा? अब्दुल रहीम खाना। सो अभी जो दोहे दिए हैं, 7 दोहास दिए हुए हैं यहाँ पर। अभी एक पहले दोहा रीड करेंगे, उसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट दोहा देखेंगे। तो साथ के साथ हम तैयारी करते चलेंगे। तो चलिए पहले दोहे से शुरुआत करते हैं। रहीमन देखिन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका मतलब है, रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, बड़ा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई सामान, कोई व्यक्ति, कि कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, तो उस समय लघु न दीजिए डारी। लघु मतलब छोटे लोगों को, छोटे सामान को हमें डारी यानी त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। सुई मतलब जो कपड़े सिलने के लिए हम यूज करते हैं, और तलवारी मतलब तलवार। तो जहां पर सुई का काम होगा वहां तलवार काम नहीं आएगी, चाहे तलवार कितनी ही बड़ी हो एज कंपेयर टू सुई। सुई छोटी है, लेकिन कपड़ा फटेगा तो हमें सुई की जरूरत है ना। तलवार से तो हम कपड़ा नहीं सिल सकते, वो तो और फाड़ देगी कपड़े को। तो जहां पर छोटे की इंपॉर्टेंस है वहां पर छोटे का ही काम होता है, बड़ा कितना भी बड़ा हो वो कुछ नहीं कर सकता। सो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां रहीम के द्वारा रचित दोहे से ली गई है। इस दोहे में रहीम हमें यह सिखाते हैं कि हमें छोटे और बड़े कामों के बीच में, छोटे या बड़े व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्याख्या है, कवि रहीम के अनुसार जीवन में किसी को छोटा या बड़ा समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटी वस्तुएं भी समय आने पर बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे सुई का काम तलवार से नहीं हो सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कार्यों में छोटे साधनों की आवश्यकता होती है। जहां सुई जैसे छोटे उपकरण की आवश्यकता हो, वहां तलवार जैसा बड़ा साधन बेकार साबित होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न है, पहला है, रहीम किसकी तुलना कर रहे हैं? सुई और तलवार, तलवार और गदा, लघु और बड़ेन, पानी और अग्नि, सुई और तलवार की। फिर है, जहां काम आवे डैश, वहां तलवार का काम नहीं आता, जहां काम आवे सुई। फिर है, रहीम ने इस दोहे में किस बात पर जोर दिया है? रहीम ने यह सिखाया है कि छोटे कार्यों या वस्तुओं को कमतर नहीं आंकना चाहिए, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे समय आने पर बेहद उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए और जीवन में इसका क्या महत्व है ये बताना है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जहां छोटे साधनों की आवश्यकता है वहां पर बड़े साधनों का उपयोग नहीं होता। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटे साधनों या छोटे लोगों या छोटी चीजों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार उनकी उपयोगिता साबित हो जाती है। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। सो तरवर यानी वृक्ष और सरवर यानी तालाब। वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते। आपने देखा है कभी वृक्ष को फल खाते हुए? पेड़ कभी अपना फल खाते हैं? नहीं, वो संचित करके रखते हैं। संचयी यानी संचित, संभाल कर रखते हैं अपने फलों को दूसरों के लिए। और ऐसे ही सरवर यानी तालाब कभी अपना पानी खुद नहीं पीते, वो संचित करके रखते हैं, संभाल कर रखते हैं दूसरों के लिए और दूसरों की प्यास बुझाते हैं। सो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। सुजान मतलब होता है समझदार व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। सो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति को, संपत्ति यानी धन दौलत को, सच ही मतलब मैंने आपको बता दिया, संभाल कर, संचित कर कर। सो समझदार व्यक्ति अपने धन को संचित करके, संभाल के सिर्फ अपने लिए नहीं रखते हैं। रहीम जी कह रहे हैं वे पर काज हित के लिए। पर काज हित मतलब
पर यानी दूसरे के काज यानी काम के, और हित यानी भलाई, दूसरों के काम के लिए या दूसरों की भलाई के लिए वो लोग धन को जमा करके रखते हैं। सो और अच्छे से हम इसका प्रसंग और व्याख्या देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां रहीम के दोहे से ली गई हैं। इस दोहे में कवि रहीम यह बताते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर अपना जल स्वयं उपयोग नहीं करता, वैसे ही हमें अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित में करना चाहिए। व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करता और सरोवर स्वयं जल नहीं पीता, बल्कि इनका लाभ दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए संचित नहीं करता, बल्कि उसका उपयोग समाज के हित में करता है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। रहीम ने किसका उदाहरण दिया है? सिंह और हिरण का, वृक्ष और तालाब का, बाघ और नदी का, हाथी और नदी का। सो वृक्ष और तालाब का। तरुवर फल नहीं डैश, तरुवर फल नहीं खात, वृक्ष अपना फल नहीं खाते। रहीम ने इस दोहे में क्या संदेश दिया है? सो उन्होंने यह संदेश दिया है कि हमें अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के हित के लिए भी करना चाहिए। संपत्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वो दूसरों के काम आए। फिर है, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका जीवन में क्या महत्व है? सो इस पंक्ति का जीवन में बड़ा महत्व है। रहीम हमें यह सिखाते हैं कि अपनी संपत्ति को सिर्फ संचित करना ही बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि उसे दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से ही व्यक्ति की संपत्ति का वास्तविक उपयोग होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पर धागा का मतलब है प्रेम की डोरी, प्यार का जो एक रिलेशन होता है दो रिश्तेदारों के बीच में या किसी भी रिलेशन में, उसकी बात रहीम जी ने यहाँ पर की है। इसका मतलब है कि जो रिश्ता होता है वो भी एक धागे की तरह कच्चा होता है। अगर धागा टूट जाए तो उसको आप कितना भी जोड़ो, है ना, तो जोड़ने पे गांठ तो पड़ ही जाती है। ऐसे ही रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर किसी बात से मनमुटाव हो जाए या लड़ाई हो जाए तो कितना ही आप उस चीज को नॉर्मल करने की कोशिश करो, मनमुटाव आ ही जाता है या गांठ रिश्ते में पड़ ही जाती है। नाउ प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां रहीम के दोहे से ली गई हैं। इस दोहे में कवि रहीम ने प्रेम और संबंधों की नाजुकता का वर्णन किया है। वह हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर वह जुड़ने पर भी वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वह एक बार टूट गया तो पुनः जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने संबंधों को बहुत सावधानी और प्रेम से संजो के रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन है, प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर कैसा हो जाता है? पहले जैसा रहता है, उसमें गांठ पड़ जाती है और मजबूत हो जाता है, या हमेशा के लिए टूट जाता है? सो ख, उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा मत डैश चटकाए। क्या है इसका आंसर? मत तोड़ो चटकाए। रहीम ने प्रेम के धागे की तुलना किससे की है? सो इसकी तुलना नाजुक धागे से की है, जो एक बार टूट जाने पर उसमें गांठ पड़ी जाती है। तो टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए, इसका अर्थ बताना है। सो इस पंक्ति का अर्थ है कि प्रेम और रिश्ते एक बार टूटने के बाद पहले जैसे नहीं रहते। यदि कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने पर भी उसमें दरार आ ही जाती है, जैसे धागे में गांठ आ जाती है। इस प्रकार रहीम हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने संबंधों को सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए ताकि वे टूटने ना पाए। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सो रहीम जी इस दोहे में हमें पानी के 3 अलग अलग मीनिंग के साथ पानी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। तो उन्होंने पानी के कौन से 3 मीनिंग दिए हैं? एक तो पानी जल जो हम पीते हैं, दूसरा पानी को वो सम्मान से जोड़ रहे हैं, और तीसरा चमक से जोड़ रहे हैं। और तीनों केस में अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रसंग है, इस दोहे में रहीम ने पानी का बहुत ही गहरा अर्थ बताया है। पानी केवल जल नहीं है, बल्कि सम्मान और आभा या चमक के रूप में भी उन्होंने पानी का उपयोग किया है। सो व्याख्या क्या है? इस दोहे में रहीम ने पानी के 3 अर्थ बताए हैं। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब उसका मतलब है सम्मान। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा सम्मान होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक। इसमें मोती का उन्होंने उदाहरण लिया है। मोती में अगर चमक नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो वो किसी भी मूल्य का नहीं रह जाता। और तीसरा पानी का यूज उन्होंने चून के लिए किया है। चून यानी आटा। अगर पानी ना हो तो आटे को हम नम्र नहीं बना पाएंगे, आटे को गूंद नहीं पाएंगे, और रोटी कैसे बनेगी फिर, है ना। सो रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा या चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने
अपने व्यवहार में सम्मान बनाए रखना चाहिए, नहीं तो उसकी वैल्यू समाज में कम होती है। तो यही इसका मतलब है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। 3 मीनिंग दिए हैं। बिना पानी के सब सून है। सून मतलब सूना है। पानी गए ना उबरे। अगर पानी नहीं होगा तो इन तीनों में से कोई उबर नहीं पाएगा। उबरना मतलब किसी की भी लाइफ वैल्यूएबल नहीं है, चाहे वो मोती हो, चाहे वो मानुष यानी मनुष्य हो, या चून यानी आटा हो। मनुष्य के जीवन में सम्मान, चून आटे के जीवन में पानी को नम्र बनाने के लिए बहुत आवश्यकता है, और मोती में चमक के लिए पानी का यूज किया गया है। अब प्रश्न देख लेते हैं। पानी के बिना कौन सी 3 चीजें प्रभावित होती हैं? मोती, मानस, चून। भूमि, सूरज, चंद्रमा। वायु, जल, अग्नि, फूल, पत्ते और फल। सो मोती, मानस, चून। फिर है रहीम ने पानी शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग किया है, जल, डैश और डैश। तो जल, सम्मान और चमक के रूप में। इस दोहे में चून शब्द का अर्थ क्या है? सो चून का मतलब है आटा, जिसका उपयोग पानी के बिना नहीं किया जा सकता। फिर है इस दोहे के अनुसार मनुष्य के जीवन में पानी क्यों महत्वपूर्ण है? सो इस दोहे के अनुसार पानी केवल जीवन की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि ये सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। पानी के बिना मोती अपनी चमक खो देता है और मनुष्य अपना सम्मान खो देता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। रहीमन विपदाहूं भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। देखो, इसमें विपदा मतलब होती है विपत्ति, हित मतलब होती है भलाई, और अनहित मतलब बुराई। रहीम जी कहते हैं विपदाहूं भली, जो थोड़े दिन होए। अगर थोड़े दिन के लिए विपदा यानी दुख का समय आपकी लाइफ में आता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। भली मतलब भला होता है, अच्छा होता है। क्यों? कैसे हो सकता है कि दुख है और ये अच्छा है? अच्छा है। कैसे? हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। जब दुख का समय आता है तभी हमें पता चलता है कि लोग कौन से रियल हैं, मतलब कौन हमारे हित के बारे में सोचते हैं और कौन हमारे अहित के बारे में सोचते हैं, मतलब कौन हमारी भलाई सोच रहे हैं और कौन हमारी बुराई सोच रहे हैं। सो प्रसंग है, यह दोहा रहीम के द्वारा रचित है, जिसमें वे बताते हैं कि विपत्ति भी जीवन में लाभकारी होती है। विपत्ति के समय ही व्यक्ति यह जान पाता है कि कौन उसका सच्चा हितैषी है, यानी कौन उसका अच्छा चाहने वाला है और कौन नहीं है। व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति को सही और गलत मित्रों का भेद पता चल जाता है। विपत्ति के समय ही हमें यह अनुभव होता है कि हमारे हित में कौन है और कौन हमारे अहित में है। विपदा तो बस थोड़े दिन की मेहमान होती है, यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी, किंतु तब तक यह तो सबको पता चल जाता है कि जगत में कौन कौन हितकारी है और कौन अहितकारी है। मतलब ये जो दुख आए हैं, विपदा आई है, वो हमेशा तो नहीं रहने वाली, थोड़े दिन में चली जाएगी, लेकिन आपको ये बहुत अच्छा ज्ञान देकर जाएगी कि कौन से व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। विपत्ति कब भली होती है? जब वह हमेशा रहे, जब वह थोड़े समय के लिए हो, जब वह कभी ना हो, जब वह बुरे लोगों के लिए हो। तो जब वह थोड़े समय के लिए हो। रहीम कहते हैं हित जनहित या जगत में, डैश परत सब कोय। सो जानी परत सब कोय। नाउ नेक्स्ट, रहीम ने विपत्ति को क्यों अच्छा बताया है? क्योंकि विपत्ति के समय ही व्यक्ति को यह पता चलता है कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन नहीं। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। इसका जीवन में क्या महत्व है? तो इसका बहुत महत्व है जीवन में। विपत्ति के समय ही व्यक्ति के सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान होती है। जीवन में कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। विपत्तियां व्यक्ति की समझ और अनुभव को गहरा करती हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसका मतलब है, रहीम जी कहते हैं जिह्वा यानी वाणी, यहाँ पर हम जो बोलते हैं ना उसको जिह्वा कहा गया है, जुबान को। सो जुबान जो है वो बावरी है। बावरी मतलब पागल है। रहीम जी कहते हैं हमारी जुबान जो है वो पागल है। कहीं सरग पताल, सरग पताल क्या होता है? स्वर्ग और पाताल। ऐसे ऐसे शब्द कभी बोल जाती है बिना सोचे समझे कि अगर अच्छा बोला तो स्वर्ग प्राप्त, मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन होगी आपके साथ, लेकिन अगर कुछ गलत बोल गए, सिचुएशन के हिसाब से नहीं बोले, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बुरा हो सकता है। और आपू तो कहीं भीतर रही, खुद तो हमारी जुबान कुछ भी बोलकर खुद तो भीतर चली जाती है, हमारे मुंह के अंदर चली जाती है। और जूते किसको खाने पड़ते हैं? कपाल, कपाल यानी सिर को। भुगतना किसे पड़ता है? हमें भुगतना पड़ता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। प्रस्तुत दोहा रहीम जी का है, जिसमें वे वाणी के महत्व और इस दुष्परिणामों को समझाते हैं। इस दोहे में उन्होंने बताया है कि अगर वाणी पर संयम ना हो तो वह व्यक्ति को स्वर्ग से पाताल तक पहुंचा सकती है। व्याख्या देखते हैं। रहीम इस दोहे में समझा रहे हैं कि बिना सोचे समझे कही गई बातें अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। कई बार किसी गलत बात से बिगड़ी हुई स्थिति
और खराब हो जाती है और कभी कभी सही बातें बोलकर गलतफहमी को भी सुलझाया जा सकता है। सो रहीम कहते हैं कि हमारी जीभ यानी जिह्वा जो है वो बहुत पागल होती है, वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन उसके गलत बोलने का परिणाम हमारे सिर को भुगतना पड़ता है। कपाल यानी सिर, इसका मतलब ये है कि गलत बातें कहने पर शर्मिंदा हमें होना पड़ता है और इसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारी कही हुई बातों से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन देखते हैं, जिह्वा कैसी होती है? संयमी, बावरी, शांत या मधुर? बावरी होती है। रहीम कहते हैं, आपू तो कहीं भीतर रही डैश खात कपाल। सो कौन क्या खा रहा है? जूते खा रहा है। कौन? कपाल यानी सर। फिर इस दोहे में जीभ की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? सो इस दोहे में रहीम ने जीभ की चंचलता और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है, जिससे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। इस पंक्ति का जीवन में क्या महत्व है? सो इस पंक्ति का जीवन में गहरा महत्व है, क्योंकि रहीम यहाँ हमें समझाते हैं कि जीभ बहुत तेज होती है, यह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। इसके गलत प्रयोग से जीवन में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर हम सोच समझकर बोलते हैं तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यही संदेश हमें इस दोहे से मिलता है कि हमें हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो रहीम जी यहाँ पर सच्चे दोस्त को हम कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में बहुत ही प्यारी लाइनें बताते हैं। संपत्ति अभी मैंने आपको बताया धन को कहते हैं, सगे यानी जो हमारे मित्र है, साथी है, फिर विपत्ति यानी दुख कठिनाई का जो समय होता है, कसौटी मतलब परखना, कैसे हम किसी को परख सकते हैं। सो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां रहीम के प्रसिद्ध दोहे से ली गई हैं। इस दोहे में रहीम ने मित्रता और सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि कठिन समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, क्योंकि विपत्ति में जो साथ दे वही असली मित्र होता है। सो कही रहीम संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो सब हमारे सगे बनते हैं, सब हमारे दोस्त बनते हैं। बनत बहुत बहुरीत मतलब बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे रिलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन जब आपके पास कठिनाई आ रही है, विपत्ति आ रही है, उस समय में कौन आपके पास है? सो यही परखने का समय होता है कि जो आपके साथ है ते ही साचे मीत, वे ही सच्चे मित्र हैं। सो व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग हमारे मित्र बनने का दिखावा करते हैं। संपत्ति के समय लोगों की मित्रता के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तभी असली मित्र की पहचान होती है। विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र खरा उतरता है, हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसीलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कठिन समय में जो लोग हमारा साथ देते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान किस समय होती है? संपत्ति के समय, विपत्ति के समय, प्रसन्नता के समय, उत्सव के समय, विपत्ति के समय। फिर रहीम कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे डैश ही डैश मीत, ते ही सांची मीत। देन इस दोहे में रहीम ने मित्रता की कौन सी विशेषता बताई है? उन्होंने बताया है कि विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, जो कठिनाई में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। फिर रहीम के अनुसार संपत्ति और विपत्ति में मित्र की पहचान कैसे होती है? तो रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत लोग हमारे मित्र बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती है तभी असली मित्र की पहचान होती है। सो विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र खरा उतरता है, कठिन समय में हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसीलिए सच्चे मित्र की पहचान संपत्ति से नहीं बल्कि विपत्ति से होती है। सो इसके साथ हमने सभी दोहे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं पार्ट से मेरी समझ में। सो नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उसमें हमें जो आंसर सही है स्टार बनाना है, और ख में दिया है कि अपने मित्रों के साथ चर्चा भी करनी है कि हमने वो ऑप्शन क्यों चुना। तो पहला है यहाँ, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। इसका मतलब क्या है? हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। सो सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। फिर इसीलिए हमने ये चुना है, मैंने आंसर भी साथ में लिख दिया। रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसमें भाव क्या है? तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, या
हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है? तो इसका आंसर है लास्ट वाला, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। जो जिस रूप, आकार या आर्थिक स्थिति में है, हमें उस स्थिति को आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से सभी उपयोगी साबित होते हैं। फिर यहाँ मैच देम दिए गए हैं, एक तरफ हमें दोहे दिए गए हैं और एक तरफ उसके भाव दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसका मतलब है प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। फिर है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। सो सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में ही साथ रहते हैं। फिर है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। सो सज्जन परहित के लिए ही अपने संपत्ति या धन को संचित करके रखते हैं। फिर पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दो समूहों में हमें पंक्तियां दी गई हैं, इसके अर्थ या भावार्थ हमें लिखना है नोटबुक में। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं। रहीमन विपदाहूं भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। सो रहीम दास का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी और कौन अहितैषी है, अर्थात कौन मुश्किल में साथ देने वाला है और कौन नहीं है। सो ये इसका अर्थ है। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। सो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जीव बिल्कुल पागल बावरी होती है, ये कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि इसके लिए हमारे सर को भुगतना पड़ता है, जूते खाने पड़ते हैं, मतलब हमें अपने सम्मान से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। दोहे को एक बार और पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। सो इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े या छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। मतलब कुछ शब्द हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, फिर टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो छिटकाए की जगह चटकाए और मिले की जगह जुड़े, ये शब्द भी अगर हम जोड़ रहे हैं तो मीनिंग सेम ही रहता है। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तरवार, जिसको फिर कैसे रीड करेंगे, डारी और तरवारी को चेंज कर देंगे। तो रहीमन देखिन बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। तो ऐसे वर्ड्स को चेंज कर दिए। अब चौथे में मानुष की जगह मानस भी कोई कोई यूज करेगा। सो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस लिखा है ना, तो हम बोलेंगे मानस चून। सो ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना है। क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में उच्चारण और लहजे के अनुसार ये शब्द बदलते हैं, लेकिन इसका अर्थ और संदर्भ वही रहता है। इससे भाषा समृद्ध होती है और अलग अलग क्षेत्रों में यह उसके मुताबिक ढल जाती है। आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना सोशल साइंस में, सो अलग अलग हम जगह जाते हैं तो बोलियां बदलती जाती हैं। सो किसी क्षेत्र में जो बोली है उसी हिसाब से जो ये दोहे हैं उनका जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो यही रीजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागों का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? तो आपको सुझाव बताना है। सो इस दोहे में प्रेम के टूटने को धागे द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाए तो उसे जोड़ने पर गांठ लगानी पड़ती है, ऐसे ही प्रेम संबंधों में दरार आ जाए तो भले ही उन्हें फिर से जोड़ लिया जाए परंतु मनमुटाव रह जाता है। इसे हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कांच। कांच भी प्रेम की तरह नाजुक होता है, अगर ये एक बार टूट जाए तो आप पहले जैसा उसको नहीं जोड़ सकते। इसका प्रयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये भी प्रेम की तरह कोमलता और नाजुकता को दर्शाता है, कांच, है ना। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। सो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है और प्रकृति के माध्यम से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। सो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के एक प्रमुख गुण निस्वार्थता यानी परहित की भावना की बात की गई है। जैसे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, समाज की भलाई के लिए करते हैं। तो यह दोहा हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करने का संदेश देता है, जो कि एक उच्च मानवीय गुण है। और प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं? धैर्य सीख सकते हैं। जैसे पेड़ और पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें भी लाइफ में धैर्य रखना चाहिए और जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। नदी कैसे निरंतर बहती रहती है, चाहे कैसा ही रास्ता है, कितनी ही मुश्किल है। सो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में जो भी हमने गोल डिसाइड किया उसकी तरफ चाहे हम धीरे धीरे चले, लेकिन हमें हमेशा चलते रहना चाहिए।
फिर है शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखते हैं। शब्द संपदा। कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो इस तरफ लिखे हुए हैं, उसे आप मातृभाषा में क्या कहते हैं वो इस तरफ हमें लिखना है। जैसे तरुवर, तरुवर मतलब पेड़ या वृक्ष बोलते हैं। विपत्ति यानी कष्ट, छिटकाई यानी तोड़ना, सुजान यानी सज्जन, सरवर यानी तालाब, सांचे यानी सच्चे, कपाल यानी माथा। सो ये सारे वर्ड्स हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो लिखा। आपके वहां कुछ और बोलते हैं तो आप वो लिखेंगे। फिर शब्द एक अर्थ अनेक। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे इस वाले दोहे में पानी राखी है ना, बिन पानी सब सून। सो पानी के यहाँ 3 अर्थ दिए हैं, जल, सम्मान और चमक। सो इसी प्रकार कुछ शब्द हमें नीचे दिए गए हैं, इसके 3 हमें मीनिंग लिखने हैं। सो कल, एक तो आने वाला कल बोलते हैं कि कल आएगा, तो कल इस सेंस में हम बोलते हैं। मशीन, मशीनों को भी हम कल बोलते हैं। फिर पूर्व, जो बीत गया कल, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कल। फिर पत्र, पत्र यानी पौधा का जो पत्ता होता है पौधे का, उसे भी हम पत्र बोलते हैं। चिट्ठी या पंख, जो पंख होता है उसे भी हम कहीं कहीं पत्र ही बोलते हैं। फिर कर, कर यानी हाथ, हाथ को भी हम कर बोलते हैं। टैक्स, टैक्स जो लगाती है सरकार, उसे भी हम कर बोलते हैं हिंदी में। और किरण, किरण यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे भी हम कर बोलते हैं। फिर फल, तो एक तो जो वृक्ष से हमें मिलता है, वृक्ष का उत्पादन। एक परिणाम, बोलते हैं ना आपका रिजल्ट कैसा आएगा तो फल कैसा होगा। या लाभ, कि मुझे अच्छा फल मिला, मुझे अच्छा लाभ मिला। नाउ पाठ से आगे आपकी बात। रहीमन देखिन बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। सो अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ के बाहर का हो सकता है। सो ये मैं सारे दोहे के लिए करवा चुकी हूँ, किसी भी एक दोहे का आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपकी मैम बोलेंगी तो। ओके नाउ सरगम, यहाँ पर देखो आपको ये जो दोहे हैं आपने टीवी रेडियो पे सुने होंगे, यहाँ पे कह रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग करनी है। आप अकेले भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट दिया है कि दोहे याद करके आप अंताक्षरी खेलेंगे जो दोहों से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, गानों की जगह हम दोहे गाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट है आज की पहेली। 2 पहेली दी गई है। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो ये है चना। 2 अक्षर का है, चना हम खाने के काम में लेते हैं और जब चना को आप उल्टा लिखोगे ना तो ये बन जाएगा नाच। तो नाच दिखा रहा है उल्टा होकर, है ना। तो यही है, चना इसका आंसर है। नाच मत लिखना, चना आंसर है, ठीक है। एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। इसका आंसर है माचिस। मतलब माचिस के 2 द्वार होते हैं, 2 तरफ से आप उसे ओपन कर सकते हो और उसमें जो लकड़ियां होती हैं, माचिस की तीलियां होती हैं, उसको यहाँ सैनिक कहा गया है। और जब माचिस की दीवार से हम उस लकड़ियों को घिसते हैं तो क्या होता है, जलने लग जाती है ना। तो यही यहाँ पर आंसर हो गया माचिस। सो इसके साथ हमने चैप्टर 5 रहीम के दोहे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। प्लीज गिव योर रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 मेरी माँ, जो कि एक आत्मकथा है, बायोग्राफी है राम प्रसाद बिस्मिल जी की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।